हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। Filter out waste product from the blood and collectively pass them to the ureter in the form of urine. Each nephron has a cup-shaped cavity called Bowman capsule. It's a cup-shaped cavity कॉल्ड बोमन कैप्सूल। ये आपको दिख रहा है, ये एक कप है। ये कप शेप का एक कैप्सूल होता है जिसको हम बोमन कैप्सूल बोलते हैं। ईच बोमन कैप्सूल हैज़ अ ट्यूब। इसके नीचे क्या होती है? एक ट्यूब होती है। ये ट्यूब बहुत ही ज़्यादा ट्यूबुलर फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। ये बोमन कैप्सूल के नीचे एक ट्यूबुलर फॉर्म होता है, इसके अंदर ट्यूब होता है, ऐसे ट्यूबुलर फॉर्म होता है। द बोमन कैप्सूल देयर इज अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बोमन कैप्सूल्स के अंदर बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है। इसको हम बोल रहे हैं बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल। और इसके अंदर बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसमें बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। द ट्यूब कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड। इसे कॉइल होता है ना, कॉइल पार्ट होता है और एक पार्ट अनकॉइल पार्ट होता है। जो कॉइल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं PCT। जो ये कॉइल पार्ट है, हाईली कॉइल पार्ट, उसको हम बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि यहाँ पर एफरेंट आर्टरीज किससे स्टार्ट होगी? ये एफरेंट आर्टरी, ए से एफरेंट आर्टरी ब्लड को लेकर इस बोमन कैप्सूल के अंदर आएगा। यहाँ से ब्लड जो होगा इस आर्टरी से, एफरेंट आर्टरी से, ये कहाँ आएगा? ग्लोमेरुलस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लड जैसे ही आएगा, यहाँ पे ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आएगा। जो हमारी एफरेंट आर्टरी है, ब्लड को लेकर ग्लोमेरुलस के अंदर आएगी। यहाँ ब्लड फिल्टर होगा। यहाँ ब्लड फिल्टर होने से यहाँ पे RBC, WBC और प्लेटलेट्स यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि ये एक छन्नी जैसा होता है। तो बोमन कैप्सूल में यहाँ पे सारे जितने भी हमारे ब्लड सेल हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इस जगह पर हमारे छन जाएंगे। अब क्या होगा? जब ब्लड फिल्टर होगा पर यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएंगी इस ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब के अंदर प्राइमरी यूरिन आएगी। इस ट्यूब के अंदर प्राइमरी यूरिन आएगी। पर इस प्राइमरी यूरिन में अभी जो छन कर आया है, क्योंकि RBC हमारा ऊपर ही रह गया है, तो जो भी फ्लूइड आया है उसका रंग जो कलर है वो येलोइश कलर है। उसका जो कलर है वो येलोइश कलर है। जो भी हमारा फ्लूइड इस कैप्सूल से फिल्टर हुआ है उसका जो कलर है येलोइश है। पर अभी उस फ्लूइड के अंदर सारी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, अमाइनो एसिड,